हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की, ठीक है। तो इसमें हम कंडीशन पढ़ेंगे, कंडीशंस फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम करंट, या कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट की बात करें, मिनिमम की कोई ऐसी हमें जरूरत नहीं है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट की बात करते हैं, करंट कब हमें मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है बेटा। तो अब देखो हमारे पास सेल्स, हमारे पास दो तरीके से हो सकते हैं। अब ये नहीं कि प्राइमरी और सेकेंडरी, हमें इस बात की ये बात नहीं करनी है, लेकिन ऐसे सेल हैं जो पुराने सेल हैं, ऐसे सेल हैं जो हम नए सेल लिखे हैं। तो नए और पुराने सेलों में क्या अंतर है? तो नए सेल वो होते हैं जिनका इंटरनेशनल कम होता है, पुराने सेल होते हैं जिसका इंटरनेशनल ज़्यादा होता है, वही तो पुराने सेल होते हैं। इंटरनेशनल ज़्यादा होने की वजह से उनमें अपोजिशन ज़्यादा हो, करंट कम हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारे सेल रखे हैं, नए हैं पुराने हैं, हमें उनसे मैक्सिमम करंट चाहिए, तो हमें उनका कॉम्बिनेशन कैसा करना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन कि हम n सेल्स लेंगे, उनको सीरीज में लगाएंगे। वी हैव n cells in series। हाँ, एक बात और है, इनमें अब n सेल्स हैं, हम तो एक काम करते हैं, इनका हम EMF भी सेम मानते हैं, सेम इंटरवेंशन ऑफ सेम EMF E and internal resistance स्मॉल, ठीक है। तो भाई हम लोग ये n सेल्स को लेंगे इस बार आज, और उनको सीरीज में कंबाइन करेंगे, तो उससे हमें मैक्सिमम करंट कब मिलेगी। तो कंडीशन हम बाद में डालेंगे, पहले हम n सेल्स को सीरीज में लगा देते हैं। तो हमारे पास ये n सेल्स हैं, ये सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 2 है, ये सेल नंबर 3 है, डैश डैश n सेल्स है। अच्छा, इनके साथ रेजिस्टेंस भी तो है ना। तो एक काम करते हैं, चलो साथ में रेजिस्टेंस भी लगाते हैं। ये सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 2 है, ये सेल नंबर 3 है, ये nth सेल है। तो ये सबका EMF E है, R E R E R E। तो ये सब सेल्स है और इनको हमने लगा दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। तो हमें इससे I max कब मिलेगी, या हमें फायदा कब है, अगर ये पुराने सेल है या नए सेल है, ठीक है बेटा। तो देखो, तो टोटल करंट कितनी होगी सर्किट में, ये सब के सब EMF सबकी सेम डायरेक्शन पे है, सबकी EMF सेम डायरेक्शन पे है, सब में करंट सेम है। I जितनी कैपिटल R में होगी उतनी सब में स्मॉल r में सब में होगी। तो करंट थ्रू द सर्किट, I is equals to total EMF upon total resistance। बच्चों मेरे यहाँ हर एक रेजिस्टेंस में करंट सेम है, डेफिनेटली ऑल आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो टोटल EMF क्या है, मैं सिखाया था लास्ट लेक्चर में, सीरीज में EMF क्या होता है, सम होता है, E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E, सबका सम हो जाएगा। तो कितने EMF हो जाएंगे, N E, N है, N सेल्स है हमारे पास, N सेल्स हैं, तो टोटल EMF हो गया N। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, हाँ, तो कैपिटल R प्लस N R। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, ये देखो इंटरनेशनल टोटल क्या होगा NR, टोटल EMF होगा, ठीक। अब जरा इसमें कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन, अगर कैपिटल R, इफ कैपिटल R हमारा हैवी लोड है बाहर, किससे, इंटरनेशनल से काफ़ी हैवी है, NR से काफ़ी बड़ा है,
क्यों बेटा? हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, ठीक। तो अगर हमारा कैपिटल रेजिस्टेंस, कैपिटल जो बाहर का लोड है वो सेल के रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा है, इसका मतलब हमारे सेल का रेजिस्टेंस कम है, और सेल का रेजिस्टेंस कम होना मतलब कैसे सर? अभी नए सेल नहीं होगा, ठीक है। तो भाई करंट बताओ, करंट आई बराबर एन। तो भाई जब बड़ा है, कैपिटल आर बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, तो भाई एन आर को नेगलेक्ट कर दो, ऑन नेगलेक्टिंग एन आर, ऑन नेगलेक्टिंग एन आर के बच्चों, ऑन नेगलेक्टिंग एन आर। तो इसको एन आर को नेगलेक्ट कर दिया तो क्या आया? आई इज इक्वल टू एन ई बाई आर। देखो अगर एक सेल होगा तो करंट ड्रॉन बाय सिंगल सेल, करंट ड्रॉन बाय सिंगल सेल, आई इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? सिंगल सेल का ईएमएफ क्या है? ई बाई आर, छोटा आर तो बहुत छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट ड्रॉन बाय टोटल सर्किट, पूरे सेल या करंट ड्रॉन बाय ऑल द सेल्स इन सीरीज, एक सेल के करंट का n टाइम्स हो जाएगा, तो बच्चों है ना। तो ये मैं बोलूँ करंट बैटरी की, आई बी हो जाएगी n टाइम्स ऑफ करंट बाय वन सेल, क्यों बच्चों मेरे? तो ये बताओ अगर करंट ज़्यादा चाहिए, करंट अगर ज़्यादा चाहिए तो भाई ये बताओ क्या करना चाहिए मुझे? सेल्स को सीरीज में लगा दें, सेल्स को सीरीज में लगा दें। जब क्या होगा? जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हैवी होगा, एक्सटर्नल बड़ा हो, एक्सटर्नल लोड बड़ा हो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से। ये कब हो सकता है? जब सेल के रेजिस्टेंस कम हो। ये कब हो सकता है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हैवी कब हो सकता है, बड़ा कब हो सकता है? जब सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो, नए सेल्स हों। तो अगर नए सेल हैं आपके पास, तो अगर एक्सटर्नल लोड में आपको ज़्यादा करंट भेजनी है तो यू हैव टू कनेक्ट ऑल दी सेल इन सीरीज, सारे सेल्स को सीरीज में लगाओ। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अगर आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम करंट। अगर मैक्सिमम करंट चाहिए तो सीरीज में लगाओ। जरा सेकेंड कंडीशन, सारे बच्चे, सेकेंड कंडीशन ये है कि इफ R इज लेस देन IR, इफ R इज लेस देन, आपके सेल्स वीक है, इंटरनेशनल बहुत हाई हो गया है ना, तो वही अब क्या करा जाए? तो फिर तो जब R बहुत छोटा है NR से, NR बहुत छोटा है, बड़ा है सॉरी R से, तो IB बैटरी से कितनी करंट होगी? NE बाय NR, NE बाय NR, कैपिटल आर को नेगलेक्ट कर दो, इसको इक्वेशन 1 में से, ऑन नेगलेक्टिंग कैपिटल आर, ऑन नेगलेक्टिंग कैपिटल आर। तो भाई यहाँ पे n से n कैंसिल हो गया, IB इज इक्वल टू E बाय R, E बाय R, IB इज इक्वल टू E बाय R। बताओ ये करंट ज़्यादा है कम? अगर मैं बोलूँ एक सेल कितनी करंट देगा? एक सेल कितनी करंट देगा? लगभग E बाय R देगा। तो भाई आपको n सेल सीरीज में लगाने से क्या फायदा? कहाँ फायदा मिला? अगर एक सेल उतनी करंट दे रहा है जितने n सेल सीरीज में लग के दे रहे हैं, तो फायदा क्या? कोई फायदा नहीं। अगर वो सारे रेजिस्टेंस हैवी है, मतलब पुरानी बैटरी है, तो पुरानी बैटरी को आपको सीरीज में लगाने से कोई फायदा नहीं। तो पुरानी बैटरी को कभी भी सीरीज में मत लगाना। सबसे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, करंट बहुत ही कम हो जाएगी, एक सेल की करंट के बराबर हो जाएगी। तो आप इतने सारे सेल सीरीज में लगा दोगे, उनसे सब लॉस चला जाएगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो नए सेल्स हैं उनको सीरीज में लगाओ अगर करंट ज़्यादा चाहिए।
पुराने सेल को सीरीज में लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, ज़्यादातर करंट लॉस हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो अब बात करते हैं, यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन करते हैं पहला कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको नोट करो। ठीक, फिर हम आगे तो हमें मालूम चल गया 10 फॉर मैक्सिमम करंट वी नीड टू कनेक्ट ऑल द सेल्स इन सीरीज when the external resistance is much larger than the internal resistance. Clear? So we supposed to follow this condition only. This condition is waste for us. Okay, so we don't need to follow this condition if you want to what maximum current. If you want to draw maximum current from the cell, you need to connect all the cells in series when the external resistance is much larger than the internal resistance. Now again we are going to connect all the cells in parallel. You want to find the maximum current from the cell. If you want to draw maximum current from the cell, what we have to do, एक तो ये तरीका है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस से। अब हम एक बार करते हैं n सेल्स को पैरेलल में लगा करके देखते हैं। n सेल्स को अगर हम पैरेलल में लगाए, क्योंकि हमारे पुराने सेल हमारे लिए क्या वेस्ट हैं, क्या हम पुराने सेलों को फेंक दें, अब तो वो किसी काम नहीं है हमारे, लेकिन फिर भी हम उन सेल्स को पैरेलल में लगा के देखते हैं, क्या पता कुछ फ़ायदा मिल जाए। बाकी हमने यहाँ अमीटर लगा के देखा, किसके लिए, करंट के लिए, कि कितनी करंट मिल रही है, हमारा डिवाइस कितने करंट से ऑपरेट कर रहा है। चलो अब हम बात करते हैं, वी हैव n सेल्स इन पैरेलल। of same EF and internal resistance R। चलो भाई, अब आप सोचो, मुझे n सेल्स को लगाना है पैरेलल में, तो बच्चों मेरे n सेल्स कैसे लगेगा पैरेलल में। देखो बेटा, ये है पहला सेल, उसका है इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा सेल का है इंटरनल रेजिस्टेंस। टेढ़ा होता है भाई, सीधा। ठीक है, तो ये सेल है हमारे नंबर 1 सेल, नंबर 2 सेल, नंबर 3 सेल, ऐसे करते करते nth सेल, सबके पॉजिटिव्स को मिलाओ। ठीक है, और फाइनली इन सबको कंबाइन कर दो और ये सब मिलके एक ही रेजिस्टेंस पे वर्क कर रहे हैं। देखो बेटा, अगर सेल पुराने हैं तो डेफिनेटली इंटरनल रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। क्यों बेटा, अगर सेल पुराने हैं तो रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है। लेकिन हम ये जानते हैं रेजिस्टेंस को कम करने का तरीका है, रेजिस्टेंस को कम करने का तरीका क्या है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर हमें मैक्सिमम करंट ड्रॉ करनी है तो रेजिस्टेंस को कम कर दो। रेजिस्टेंस को कम कैसे किया जा सकता है, पैरेलल में लगा कर। तो हमने सारे के सारे सेल्स को पैरेलल में लगा दिया। अब पैरेलल में लगाने के बाद सबकी करंट आएगी, माना सबने मिल करके अलग अलग करंट आई, अब सबने मिलकर करंट आई दिया। अब वो आई करंट जा रही है आर में से, फिर वही करंट आई वापस सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ईएमएफ क्या है, आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये बताओ टोटल ईएमएफ कितना है, सबका ईएमएफ सेम होगा क्या बेटा? पैरेलल में क्या सेम होता है, ईएमएफ सेम होता है ना। तो दो एंड्स पर, इस दो एंड पर कितना ईएमएफ अप्लाई किए हैं, ई ही ईएमएफ अप्लाई किया है। तो सबका ईएमएफ सेम, सबका इंटरनेशनल सेम। जरा इसको बताओ, इंटरनेशनल बताओ, आर इक्वलेंट ये कितना होगा? तो आर इक्वलेंट होगा 1/r प्लस, सॉरी 1/r इक्वलेंट ना, 1/r इक्वलेंट 1/r प्लस 1/r प्लस डैश 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 1/r। एन टाइम हो गया है ना, एन टाइम हो गया ये। तो 1/r इक्वलेंट जो हो गया n/r हो गया। तो r इक्वलेंट कितना हो गया, r/n।
क्यों बेटा आर बाई एन हो गया। ठीक है, तो बच्चों मेरे यहाँ पर हम लोगों ने आर इक्वलेंट निकाल लिया आर बाय एन, तो ये हो गया आई इज इक्वल्स टू ई बाय आर प्लस आर बाय एन। दिस इज द करंट। मैक्सिमम करंट चाहिए, फर्स्ट कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, पहला कंडीशन डालो। चलो हम बात करते हैं कि अगर R बहुत छोटा है R बाय एन, R बाय एम बहुत बड़ा है, तो नेगलेक्ट किसको करेंगे? R बाय एम है ना, R बाय एन, एम एन कर दिया, R बाय एन है। ठीक है, अगर R बाय एन बहुत बड़ा है कैपिटल आर, ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है कैपिटल आर से, तो भाई यहाँ पर हम लोग ऑन नेगलेक्टिंग, देखो ऑन नेगलेक्टिंग कैपिटल आर, तो आई क्या होगा? ई बाय आर बाय एन, एन ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, एन ई बाय, एक सेल कितना करंट ड्रॉ करेगा? ई बाय आर। एन सेल्स कितना करेंगे? एन ई बाय आर। करंट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? कब बढ़ी? जब हमने सेल्स लगाए पहले। रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इंटरनेशनल ज़्यादा है, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस वालों को आपको क्या करना चाहिए? पैरेलल में लगाना चाहिए, अगर आपको करंट ज़्यादा चाहिए। तो thus for maximum current we need to connect all the cells in parallel when the external resistance much lower, बोल दूं lower than the internal। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन करना चाहिए करंट ज़्यादा ड्रॉ करने के लिए। बात समझ आ गई? अगर सेकंड कंडीशन देख लो, अगर आर बड़ा हुआ आर बाई एम से, तो बेटा यहाँ पर आई क्या होगा? ई बाय आर, फिर से आर बाई एम कर रहा हूँ। बात क्या हो गया? आई इज इक्वल्स टू ई बाय आर, आई इज इक्वल्स टू ई बाय आर। ये तो एक्सेल देगा, ये तो एक्सेल देगा, है ना? तो फायदा है कुछ पैरेलल लगाने से? कोई फायदा नहीं। ठीक है बेटा, तो इस केस में आपको यही केस फॉलो करना चाहिए अगर आपको मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है सेल से। बात पता लग गई? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इस केस में सबसे अच्छा है। ठीक है, थैंक यू, है ना?